तो आइए क्लास 11th के फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। आज लेसन 2 का वीडियो नंबर 3 पढ़ेंगे और आज से हम लोग एग्जाम्पल का भी शुरुआत कर दे रहे हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि माने उदाहरण जो 1 है वह कहता है कि 1 डिग्री, ये देखिए इसको डिग्री पढ़ते हैं, 1 मिनट, इसके ऊपर डैश है तो आर्क मिनट पढ़ते हैं, और सी है 1 डबल डैश है तो आर्क सेकेंड के कोणों का मान रेडियन में परिकलित कीजिए। और दिखाया है कि 3 से 60 डिग्री कहीं होगा तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा, और 1 डिग्री में 60 मिनट, और एक जहाँ सेकेंड होगा उस पर 60, 1 मिनट जहाँ पर होगा वहाँ पर 60 आर्क सेकेंड, इसको पढ़ते हैं। हमें एक चीज़ तो जरूर मालूम होना चाहिए कि अगर डिग्री जब भी है रेडियन में बदलना है तो उसमें पाई/180 से गुणा करेंगे, चाहे कोई भी सवाल हो, और पाई की जगह पर हमेशा 3.14 रखना। तो आइए देखते हैं 1 डिग्री को कैसे हम लोग रेडियन में बदलेंगे। देखिए मैं आपके सामने बताया हूँ कि 1 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो 1 डिग्री तो 1 लिखो, और रेडियन में जब बदलेंगे तो पाई/180 से गुणा कर देंगे। जहाँ पाई है तहाँ पर 3.14 रखेंगे, बटा में 180, और जब 180 से 3.14 में भाग देंगे बाबू तो 1.75 गुणे 10 के पावर -2 रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। इतना याद रखोगे कि जहाँ 1 डिग्री का आएगा उसके जगह पर 1.75 गुणे 10 के पावर -2 रेडियन आ जाएगा। समझ गए नो कितना आसान है। पाई/180 से गुणा कर देंगे, अब पाई की जगह 3.14, 180 से भाग दे देंगे तो 1.75 गुणे 10 के पावर -2 रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी में तो एक और क्वेश्चन दिया था ना, यहाँ पर देखिए 1 मिनट आपका है तो इसको आपको बदलना है, 1 मिनट को रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए आप बदल सकते हैं यहाँ पर 1 मिनट को जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो 1 मिनट में आप कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 1/60, यानी 1/60 गुणे पाई/180, 1/60 वैसे ही रखेंगे। पाई की जगह पर फिर आप मनवा क्या है, पाई/180 है, पाई/180 का मनवाया है ना इतना, 1.75 गुणे 10 के पावर -2, फिर 60 से मनिया भाग दिया जाए, 60 जो है ना इससे 1.75 में भाग दे देंगे तो जो आपका आंसर निकल करके आएगा 2.91 गुणे 10 के पावर -4 रेडियन आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से देखिए 1 आर्क सेकेंड, जहाँ देखो हाई सेकेंड में था तो आपने 60 से भाग दिया तो डिग्री में बदला। ये डबल सेकेंड है तो एक बार 60 से भाग देंगे तो मिनट में, फिर 60 से भाग देंगे डिग्री में। जब ये डिग्री में हो जाएगा तो पाई/180 से गुणा कर देंगे। जरा देखिए 1/3600 हो जाएगा। आप पाई/180 का मान अभी 1.75 गुणे 10 के पावर -2 होगा। अब 3600 से 1.75 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 4.85 गुणे 10 के पावर -6 रेडियन। 4.85 गुणे 10 के पावर -6 रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल जो आपका 1 था उसको हम लोगों ने लगा दिया। अब आइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 के पास चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्या कहता है। तो एग्जाम्पल आपका 2 है, समझिए पूरा ध्यान से आपका कोशिश रहना चाहिए, लंबा थोड़ा लिखा है। कहता है कि एक व्यक्ति अपने पास के किसी मीनार के अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होकर मीनार को देखता है, वह मीनार सी के सामने किसी बिंदु ए पर खड़ा होता है और ए सी को सीध में बहुत दूर स्थित किसी बिंदु ओ की ओर देखता है। फिर वह ए सी के लंबवत 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु बी तक चलता है और वहां से ओ और सी को फिर देखता है। क्योंकि ओ बहुत अधिक दूरी पर है तो ओ बी और एओ के दिशाएं व्यवहारिक रूप में एक ही है, लेकिन वह पाता है कि सी की दृष्टि रेखा मूल दृष्टि रेखा के सापेक्ष 40 अंश का कोण पर घूम गई है। तो थीटा को लंबन कहा जाता है। उसकी मूल स्थिति ए से मीनार सी की दूरी का आकलन कीजिए। तने आपको फिगर में आपको बता दूं, देखिए व्यक्ति यहीं पर खड़ा है, जमीन पर खड़ा है ए बिंदु पर, और देखो यहीं से जैसे मान लो सी एक मीनार है, इस मीनार को देखता है, उसको एक और बिंदु दिखाता है, वो दिखाई देता है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, ए से बी की तरफ चलता है 100 मीटर की दूरी पर। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो एसी की लंबाई है इसी को निकालना, यानी जो व्यक्ति ए है जो मीनार से कितनी दूरी पर है इसी को निकाला, यानी एसी का मान आपको निकालना है। आपको मैं चित्र से बताऊं, यहाँ पर tan थीटा ले सकते हैं। क्यों tan थीटा लेंगे? क्योंकि लंब ये आधार है,
ये कोण बना है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और लंब बटा आधार किस में आता है? टेन में। तो देखिए आपके सामने मैंने लिया है यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब आपका क्या है? ए बी है, और आधार आपका क्या है यहाँ पर? ए सी है। तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो देखिए ए बी बराबर ए सी टेन थीटा, तिरछा तिरछी ए सी टेन थीटा। तो अब आपको करना क्या है? हमें किसका मान निकालना है भैया? तो ए सी का मान निकालना है। तो ए सी बराबर ए बी बटा टेन थीटा हो जाएगा। आप चाहते तो यहीं से ए सी बराबर ए बी बटा टेन थीटा। अब जरा देखिए, जो ए बी है इसका मान 100 दिया है, तो 100 मीटर रख दो, 100 मीटर रख देंगे ना। और जहाँ टेन थीटा है, थीटा का मान तो 40 डिग्री दिखाया है पहले ही आपके सवाल में का, जहाँ पर देखिए 40 डिग्री दे दिया है, और दूरी आपको दे दिया है आपके 100 मीटर। तो अब क्या करना है आपको? इसमें रख दिया 100 मीटर, टेन 40, और टेन 40 का मान दिया नहीं है लेकिन देता है 0.8391। अब 100 में 0.8391 से भाग दे दोगे तो 119 मीटर इसकी दूरी आ जाएगी। तो एसी का जो दूरी आएगा 119 मीटर आ जाएगा। समझ गए बात को ना? हाँ, समझ गए होंगे आप। टेन थीटा ले लीजिए, तो ए बी बटा ए सी। तो आप देखिए ए बी आप लिखे हैं, ए सी लिखे हैं, ए सी का मान निकालना है तो ए बी बटा टेन थीटा। ए बी का मान आप देख रहे हैं 100 मीटर है। कोण आपका 40 डिग्री है तो टेन 40 रख देंगे, और 100 बटा टेन 40 का मान 0.8391 भाग दे देंगे आप 100 में इससे, तो 119 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण जो है 2.3 यानी दूसरा पार्ट के तीसरा एग्जाम्पल है। जरा तेन देखना। कहता है कि पृथ्वी के दो व्यासता माने व्यासता विपरीत बिंदु ए और बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा का अंतरित कोण थीटा का मान देखिए 1 डिग्री 54 मिनट दे दिया है। पृथ्वी का व्यास लगभग 1.276 गुणे 10 के पावर 7 मीटर है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का गणना करना। अच्छा, एक चीज़ बताते हैं, पहले चित्र समझाते हैं। देखो, मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, मान लो यहाँ पर चंद्रमा आपका है, ओ मान लो, और जो ओ है ये चंद्रमा है। हालांकि जो ये व्यास दे दिया गया है आपका, ये इसका जो दूरी है आप देख रहे हैं इतना दे दिया गया है। व्यास की दूरी कहता है 1.276 गुणे 10 के पावर 7 मीटर है। कोण भी आप देख रहे हैं 1 डिग्री 40 मिनट है। तो पहले कोण को हम लोग रेडियन में बदल लेते हैं। कोण हमेशा रेडियन में चाहिए आपके पास। तो थीटा का जो मान दिया गया है, तो देखो 1 डिग्री 54 मिनट। तो 1 डिग्री 54 मिनट को पूरा मिनट में बदल दो, तो 1 डिग्री की जगह पर 60 लिख देंगे, और 54 है तो 60 में 54 से जब गुणा करेंगे तो 114 मिनट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तनी आपको समझाते हैं। 114 जो मिनट है, इसको अगर आपको किस में बदलना है, 1 से जो 14 मिनट है इसको रेडियन में बदलना है नो, तो सबसे आसान विधि है। तो 1 से 54 जो मिनट है, यहाँ पर आप पढ़ रहे थे ना अभी सवाल में, 1 से जो 14 मिनट है, आप ज़रा देखिए 1 मिनट में कितना आता है, 2.9 गुणा 10 के पावर -4 आता है नो। तो आप क्या करिए, इतना हाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है नो। 1 से 14 में जो 2.91 गुणा 10 के पावर -4 है, इसी से गुणा कर दीजिए। जब गुणा कर देंगे तो 3.32 गुणा 10 के पावर -2 रेडियन आ जाएगा। 3.32 गुणा 10 के पावर -2 रेडियन कोण निकल गया। ठीक है। व्यास आपको मालूम है 1.27, और ये दूरी आपको निकालना है। तो देखिए, आइए मैं आपको समझाऊँ। अब क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिखा भी रहा है कि 1 मिनट में इतना होता है, रख दिए सब आप डी निकालना है तो डी बराबर बी बटा थीटा। बी आपका दूरिया है 1.276 गुणा 10 के पावर 7, और थीटा का मान अभी निकाले है ना 3.32 गुणा 10 के पावर -2। आप देख ही रहे हैं कि अगर आप इस -2 को ऊपर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो वही 7 एक जोड़ दिया गया 8 हो गया। हालांकि 2 जाएगा, लेकिन दशमलव इधर उधर करेंगे तो फिर ये घट जाएगा। और 1.76 में 332 से 3.32 से भाग दे देंगे तो 3.84 गुणा 10 के पावर 3.84 गुणा 10 के पावर 8 मीटर आपका दूरी निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए एक और एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। उदाहरण 2.4 है। कहता है कि सूर्य के कोणीय व्यास की माप, यानी जो व्यास की माप है डिग्री में दिया नहीं, 20 देखिए आर्क सेकेंड दिया है, मिनट में नहीं दिया, सेकेंड में है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी डी का मान ये दे दिया है 1.496 गुणा 10 के पावर 11 मीटर है। तो सूर्य का व्यास निकालिए।
एक चीज़ मैं बताता हूँ, पहले कोण को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, 1920 ये सेकेंड है, तो 1920 होंगे। आज देखिए सेकेंड की बात करेगा तो 4.85 गुणे 10 के पावर माइनस 6 होता है। एक सेकेंड को एक के ऊपर डबल डैश था, सेकेंड को रेडियन बदल के इतना आया था ना। तो 1920 में 4.85 गुणे 10 के पावर माइनस 6 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 9.3 गुणे 10 के पावर माइनस 3 रेडियन आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है बाबू, हमें निकालना है सूर्य का व्यास। तो व्यास d बराबर कोण गुणे जो दूरी है उसको लिखेंगे। तो 9.31 गुणे 10 के पावर माइनस 3 ये आया है। कोण है अल्फा का मान, डी का मान 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। जब गुणा कर देंगे तो 1.39 गुणे 10 के पावर 9 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, 1.39। अच्छा, एक चीज़ मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जब इस तरीके से आप दिखा रहे हैं यहाँ पर दूरी, ठीक है ना, तो यही दूरी होती है और ये इनके माने व्यास होता है और यहाँ पर कोण बनता है। समझ गए बात को। तो जब कोण बनता है तो थीटा बराबर आप लेते हैं यहाँ पर, तो व्यास बटा क्या होता है, डी आ जाता है। तो जब व्यास निकालेंगे तो अल्फा इंटू डी तो होना ही होना है, लंब बटा आधार आता है 10 में, दिखा देंगे। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो मुझे आप बताइए और मैं आपको शूट करके पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।